press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। कल हमने चैप्टर बल और गति के बारे में पढ़ा था। आज हमारे उस चैप्टर का दूसरा भाग है। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, किन में दिशा की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बिल्कुल रियलिटी टाइप में जैसे अपने होते हैं दैनिक जीवन में, उसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें और अपने रफ कॉपी में शॉर्ट नोट्स इसके बनाते साथ साथ में बनाते जाएं। देखिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। मैंने आपको बताया था कि एक राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती और एक प्रकार की वे होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो उस आधार पर राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक अदिश राशियां, दूसरी होती हैं सदिश राशियां। अब आपको इनको नाम को याद ध्यान रखना है। सदिश राशियां, सदिश और अदिश। अदिश इसका मतलब ए प्लस दिश, यानी बिना दिशा के, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां। यहाँ पे थोड़ा याद रखना है आपको। अदिश और सदिश में आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अदिश यानी बिना दिशा के, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। और सदिश का मतलब है स प्लस दिश, यानी दिशा के साथ। स का मतलब आपको याद रखना है साथ, यानी जिसमें दिशा हो वो होती है सदिश, जिसमें दिशा नहीं हो वो होती है अदिश। हम इनके उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे, भाई क्या क्या होती हैं अदिश राशियां, कौन कौन से उनके उदाहरण हैं और सदिश के कौन कौन से उदाहरण हैं। उससे पहले हम इनकी परिभाषाएं विस्तार से देख लेते हैं कि अदिश राशियों की परिभाषा क्या होती है और सदिश राशियों की परिभाषा क्या होती है। तो पहले है अदिश राशियां। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए यानी जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। यहाँ पे आपको याद रखना है ये परिमाण है, इसको आप कभी भी परिणाम नहीं लिखोगे। परिणाम तो होता है रिजल्ट और परिमाण होता है मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको बताया था परिमाण क्या होता है, आंकिक मान और मात्रक मिलकर क्या बनाते हैं? परिमाण बनाते हैं। जैसे 5 केजी मात्रक है, 5 क्या है? आंकिक मान है। तो ये पूरा क्या हुआ? परिमाण हुआ, इसे कहते हैं परिमाण। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां। यानी परिमाण के अलावा और किसी की आवश्यकता नहीं है। और कौन है? दिशा है जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसमें दिशा की आवश्यकता अपने को नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? अदिश राशियां। जैसे 5 केजी उदाहरण कल भी बताया था, इसको क्या कहते हैं हम? द्रव्यमान। और ये भार से भी संबंधित है। आगे हम बताएंगे कि भार और द्रव्यमान है वो अलग अलग होते हैं। समय, दूरी आदि ये सारी क्या है? अदिश राशियां हैं। समय बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, दूरी के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं है और द्रव्यमान के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, यानी परिमाण तो चाहिएगा इनको भी, लेकिन इनके साथ साथ किसकी आवश्यकता और होती है? दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण है विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ये सारे उदाहरण किसके हैं? सदिश राशियों के हैं। जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी बातें अपने सामने आ जाएंगी कि त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। अब आगे मैं विस्थापन और दूरी में डिफरेंस बताऊंगा अलग अलग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सदिश राशियां क्या हुई? परिमाण के साथ साथ जिनमें दिशा की भी आवश्यकता हो उन्हें क्या कहते हैं? हमें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई वस्तु जा रही है, किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में जा रही है। तो ये उदाहरण कैसा? एक सदिश राशियों का उदाहरण है।
तो पहले हम दूरी और विस्थापन में अंतर समझेंगे, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर अपने बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना आप है, और ये परिभाषाएं आपको कॉपी में नोट करनी है ताकि आप इनको याद रख सकें। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ये आपको याद रखना है, वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। भाई वास्तविक पथ का क्या मतलब है? जैसे ये चित्र देखो, इसमें आपको ये कहा जाए कि कोई वस्तु है, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो ए से चलता है, सी से होता हुआ बी तक जाता है, तो दूरी कौन सी होगी? ये ए सी बी, ये जो वास्तविक पथ हो गया इसका, जहां से वो वास्तव में गया है वही है उसका वास्तविक पथ, तो ये होगी दूरी, वो चाहे वो कितनी हो। और अगर आपको ये बोला जाए कि कोई व्यक्ति ए से डायरेक्ट बी तक गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी? ए से बी, यानी जिस पथ से वो जाएगा वो पथ ही उसका क्या है? वास्तविक पथ है, और उसकी जितनी भी लंबाई है वो लंबाई क्या होगी? दूरी होगी। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब पथ, इसमें पथ का मतलब नहीं है, विस्थापन इतना ही है। विस्थापन में पथ का लेना देना नहीं होता। दो बिंदु हैं, एक बिंदु जैसे यहां पर है और एक बिंदु जैसे ये वाला है, तो इनके बीच की कम से कम लंबाई कितनी होगी? वही क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। एक परिभाषा तो ये है। दूसरी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं आप कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, दो बिंदु हो चाहे वो कहीं भी हो, उनको बिल्कुल सीधी लाइन में मिला दो, उस सीधी लाइन की जितनी लंबाई होगी वो क्या होगा? विस्थापन होगा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। जैसे आपको यहां से कहा जाए कि एक जो व्यक्ति है वो ए से चलता है, सी से होता बी तक जाता है, तो विस्थापन कितना होगा? यहां से चला था और ये लास्ट में यहां तक पहुंचा, ये तो दो बिंदु हो गए, इनको सीधी रेखा में मिलाएंगे तो ये दूरी जो है, ये लंबाई जो है, ये क्या कहलाएगी? ये लंबाई कहलाएगी विस्थापन। और दूरी वास्तविक पथ की लंबाई होती है, तो ए से सी से होता बी तक गया, तो ये लंबाई जो होगी, जितनी भी होगी, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दूरी, और ये कहलाएगा विस्थापन। तो इस प्रकार से दोनों अलग होते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है, एक कार है, वो जा रही है, वक्रीय पथ पर गतिमान है। अभी जैसे मैंने आपको ए सी बी पथ बताया था, उसी के अनुसार वो एक गतिमान है, तो वो क्या तय कर रही है? दूरी, क्योंकि वो सीधी रेखा में नहीं चल रही है। इसी प्रकार से एक दूसरी कार आपको दिखाई गई है ब्लू कलर की, जो सीधी रेखा में गतिमान है, बिल्कुल सीधे पथ पे चल रही है, और वो क्या तय कर रही है? विस्थापन। आगे हम ये भी बताएंगे कि दूरी और विस्थापन एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ अभी आपको विस्थापन और दूरी में अंतर बताया है। अब आप एक चित्र और देखो जिसमें दोनों को दिखाया गया एक साथ में। उसमें लेफ्ट साइड में तो दूरी तय कर रही है वो कार है, क्योंकि वो वक्रीय पथ पर गतिमान है, और राइट साइड में जो ब्लू कलर की कार है वो क्या कर रही है? विस्थापन, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में गतिमान है। तो अब है दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ये सारणी आप बना लीजिए, याद रखना है आपको इसे। इधर तो है दूरी और इस साइड में है विस्थापन। पहला अंतर है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कभी भी दूरी माइनस में नहीं आएगी, और विस्थापन हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और वो शून्य भी हो सकता है। ये मेन डिफरेंस है। दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। जब भी कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है तो वो दूरी तय करना शुरू कर देती है, और वो दूरी हमेशा जब तक वो चलता रहेगा तब तक बढ़ती रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन विस्थापन जो है वो बढ़ता भी है, वो घटता भी है, और वो जीरो भी हो जाता है। दूसरा डिफरेंस अंतर है कि दूरी अदिश राशि है, क्योंकि दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा आपको। विस्थापन है वो सदिश राशि है, वो दिशा पर निर्भर करता है। तीसरा अंतर है कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, यानी दूरी और विस्थापन दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जो विस्थापन है आपका वो दूरी से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, यानी दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है, लेकिन दूरी से ज्यादा वो कभी नहीं होगा।
अब अपने एक डायग्राम की सहायता लेते हैं। इसमें देखो आप, उदाहरण है कि ए बी सी 3 बिंदु है। ए से बी तक की लंबाई है वो 3 मीटर है। बी से सी तक की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। मैं इस चित्र में दूरी और विस्थापन को बताऊंगा। मैंने सबसे पहले ये कहा, ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले ये कहा कि एक व्यक्ति है वो ए से चलता है और बी तक जाता है, तो दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। तो भाई ए से बी तक जाता है तो वास्तविक पथ की लंबाई तो इतनी हुई ना, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, क्योंकि इसी पथ से वो गया है। तो दूरी कितनी हुई, दूरी हुई 3 मीटर। और मैं कहूं विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा। तो सरल रेखा भी अपनी यही है, यानी यहाँ पर विस्थापन भी कितना है, विस्थापन भी यहाँ पर है 3 मीटर है। यानी दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, जैसे ये कंडीशन होगी अपनी। अब मैं आपको ये कह दूं कि एक व्यक्ति जो है वो ए से चलता है, बी से होता हुआ सी तक गया, तो दूरी और विस्थापन अब भी बराबर ही आएंगे, क्योंकि अब ए और सी के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई 4 और 3 टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 7 मीटर। और विस्थापन भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की सीधी सरल रेखा भी यही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, मैं ये कह दूं कि एक व्यक्ति ए से बी से होता हुआ सी तक गया और सी से वापस वो बी पर आकर रुक गया, यानी पहले वो इधर गया सी तक है, फिर वापस बी तक आ गया। अब बताओ दूरी और विस्थापन कितने हैं। अब पहले तो दूरी के बारे में सोचो, जब वो पहले ए से गया तो वो बी से होता हुआ सी तक गया पहले, तो कुल कितनी वास्तविक पथ की लंबाई है उसकी, 3 और 4 टोटल कितनी होगी, 7 मीटर तो उसने ये तय की। फिर वो यहां से वापस आ गया, वो यहां तक इतना वास्तविक पथ और तय कर लिया ना उसने, तो 7 और 4 कितने हो गए टोटल है 11 मीटर। 11 मीटर तो उसने क्या तय कर ली, दूरी तय कर ली। वास्तविक पथ की लंबाई 11 है। ए से गया बी तक, बी से होता हुआ सी तक गया, सी से वापस बी तक आया, तो टोटल 3 और 4 7 है, और 4 वापस आ गया, तो कितनी होगी 11 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन जैसे अब बी पर है वो, और पहले कहां से गया था, वो ए पर गया था। अब लास्ट में कहां पर है वो देखना है विस्थापन के लिए, और सबसे पहले कहां था वो देखना है, और उन दोनों के बीच की सीधी सरल रेखा विस्थापन होता है। तो ए और बी के बीच की सीधी सरल रेखा कितनी है, 3 मीटर की है, तो विस्थापन कितना हुआ, 3 मीटर हुआ। इसका मतलब दूरी ज्यादा है, विस्थापन है कम है, तो विस्थापन कम हो गया ना दूरी से। एक कंडीशन में बराबर भी हुआ था, कम भी हो गया, और शून्य भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं कि ये व्यक्ति बी से वापस ए पर आ जाए, यानी ए से गया सी तक गया और वापस ए पर आ गया, तो 3 और 4 7 मीटर इधर गया और 7 मीटर वापस आ गया, तो वास्तविक पथ की लंबाई कुल होगी 14 मीटर। तो दूरी तो होगी 14 मीटर, दूरी कितनी होगी 14 मीटर होगी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ भाई, पहले यहां से गया था और यहीं पर अब वापस आ गया, तो मिलाएं किसको हम, पहला बिंदु भी वही है और लास्ट बिंदु भी वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब विस्थापन कितना यहाँ पे, विस्थापन है 0, क्योंकि मिलाने वाली रेखा है ही नहीं। तो इस प्रकार से विस्थापन है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से कम भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं होता। तो इस अंतर की सहायता से अपने पास बच्चों एक संबंध हम लिखेंगे शॉर्ट में अंतर बताने के लिए। ये निशान आप जानते हैं किसका है, ये निशान होता है ग्रेटर देन का, यानी ये जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा इसका वो राशि बड़ी होती है, और जिसकी तरफ ये नोक होती है वो क्या होती है, राशि छोटी होती है। और ये नीचे वाला निशान एक लाइन दिखाई, ये है बराबर का निशान। तो इसका क्या मतलब है कि दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के, और बड़ी होगी विस्थापन से। यानी इसका मतलब है कि विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है और उससे कम होगा, ज्यादा कभी नहीं होगा। तो ये संबंध है, इसको आप लिख लें। अब आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसमें हम ज्ञात करेंगे विस्थापन और दूरी। उसमें देखो 2 पेड़ हैं, एक प्रारंभिक बिंदु पे और दूसरा है खत्म होने वाला बिंदु, यानी लास्ट में जहां पर वस्तु रुक जाएगी। तीर के निशान से मैंने दिखाए हैं कि किधर से वस्तु है वो कहां जा रही है। तो प्रारंभिक बिंदु यानी नीचे वाले पेड़ से एक वस्तु जो है वो 4 मीटर की दूरी तय करके उस घर तक जाती है, और वहां से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे मुड़ती है और सीधी दूसरे पेड़ के पास जाके रुक जाती है, जो कितने मीटर की लंबाई पर है, 7 मीटर।
तो आपको ये बताना है कि ये दोनों पेड़ जो हैं इनके बीच का विस्थापन कितना होगा और इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये आपको हल करना है। तो मान लेते हैं कि अपने पास ऐसा डायग्राम है जिसमें यहाँ पे एक पेड़ है जिसको ए मान लिया मैंने, यहाँ पे जो घर दिखा रखा है उसको मान लिया बी, और वो दूसरा पेड़ मान लिया सी। व्यक्ति यहां से जाता है, बी से होता हुआ सी तक जाता है। ये दूरी कितनी बताई, 4 मीटर की लंबाई है। ये कितनी बताई, 7 मीटर की है। अपने को इस पेड़ और उस पेड़ के बीच की दूरी विस्थापन ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी तो वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वास्तविक पथ कौन सा है, जिस पथ से वो गया है, वो ए बी और सी ये पथ है। ए से गया बी तक और बी से गया सी तक। तो वास्तविक पथ की लंबाई कितनी होगी, ए बी प्लस के बी सी। ए बी और प्लस में जोड़ दो बी सी। ए बी 4 मीटर है, बी सी 7 मीटर है, तो टोटल कितनी होगी 11 मीटर। तो दूरी तो कितनी होगी 11 मीटर होगी। लेकिन विस्थापन आपको ज्ञात करना है। विस्थापन क्या होता है, सीधी रेखा होती है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा। दो बिंदु कौन से, एक ये पेड़ यहाँ पर जो है और एक ये पेड़ यहाँ पर जो है, इनके बीच की बतानी है अपने। तो सीधी रेखा तो ये होगी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने की भुजा। एक इसमें आधार हो गया और एक इसमें लंब हो गया। तो सीधी रेखा हम पाइथागोरस की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो कर्ण हो गया AC स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज ABC में मैंने पाइथागोरस में लगाई, और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो क्या है AC है, तो AC स्क्वायर हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण AC स्क्वायर हो गया। आधार कौन सा है, अब देखो कोई दूसरा कोण इसमें नहीं दिखा रखा है हमने, सिर्फ एक 90 डिग्री का है, तो आधार इसको भी ले सकते हैं और उसको भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आधार AB मान लिया मैंने, AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। AB का मान कितना है, AB का मान है अपने पास 4, और 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16। BC का मान कितना है 7 है, ये रहा BC का मान 7। तो 7 7 कितने होते हैं 49। तो ये 16 प्लस 49 कितने हो गए 65 हो गए। AC स्क्वायर बराबर आ गया 65, और AC का मान निकालूंगा तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, यानी अंडर रूट 65 मीटर आ जाएगा। ये विस्थापन आपका जो है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 65 मीटर। तो इस प्रकार से विस्थापन और दूरी है वो अलग अलग होती हैं। अब आपको दिखाई दिया होगा एक चित्र जिसमें लिखा गया है दूरी 11 मीटर आ गई और विस्थापन कितना आ गया अंडर रूट 65 मीटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।